वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च पर। आज दोस्तों कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.4 के 2 नंबर क्वेश्चन का रोमन नंबर में 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो हमने शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितना है? तो यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है। कहने का मतलब है कि नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करने के लिए हमें कह रहा है। तो आपको सिंपली अभी मान लेना है नूरी का वर्तमान आयु और सोनू का वर्तमान आयु एक्स और वाई के रूप में मान लेना है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष, ठीक है, एक्स वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष, ठीक है। तो हमने मान लिया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से गौर कीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु यानी कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मेरा क्वेश्चन कह रहा है। तो 5 वर्ष पहले, तो यहाँ आप लिख सकते हैं पुनः नूरी की 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व बराबर, अब यहाँ गौर कीजिए दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व कहा है यानी कि पहले या पूर्व अगर किसी कहे तो हमको माइनस में लेना है। तो नूरी का वर्तमान आयु क्या है? यक्स। वर्तमान आयु से हमको घटा देना है, यानी कि पूर्व या पहले कहे तो हमको घटा लेना है यक्स से। तो एक्स माइनस 5, ठीक है। अब आइए, तो हमने नूरी का आयु ज्ञात किए हैं, अब उसके सोनू की आयु भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो सोनू की 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, बराबर सेम तरीका 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले का है। तो सोनू का वर्तमान आयु हमने क्या माना है? वाई माना है। तो वर्तमान आयु से घटा देंगे, वाई माइनस के 5 हो गया है। तो अब क्या कह रहा है, एक बार फिर से गौर कीजिए क्वेश्चन पे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 3 गुनी थी। यानी कि क्या कह रहा है कि सोनू की आयु से नूरी की आयु 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व पहला, ठीक है। तो अब आपको ले लेना है इस प्रकार से एक्स माइनस 5 जो मेरा नूरी की आयु है और बराबर सोनू की आयु के 3 गुनी होगी, ठीक है। तो वाई माइनस 5 ले लेना है और 3 गुना है, ठीक है। 3 गुना है तो हम इसके साथ 3 लगा देंगे। उसके बाद इस प्रकार से हम गुना कर सकते हैं, एक्स माइनस 5 बराबर 3 गुना वाई 3 वाई और माइनस 5 दिए 15 होता है, ठीक है। तो एक्स जब हम इसको इस पार भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 3 वाई हो जाएगा, ठीक है। अब तो मेरा माइनस के 5 वाई बच गया है। जब इसको इस पार भेज देंगे, ठीक है, तो ये मेरा बीच में बराबर लगा देंगे। जब इसको इस पार भेजेंगे तो प्लस के हो जाएगा। तो मेरा
प्लस का 5 और जो मेरा माइनस के 15 ऑटोमेटिक था तो वो रहेगा। ठीक है, तो अब आपको करना है कि x माइनस 3y बराबर, जब -15 से +5 को घटाएंगे, यानी कि आप समझ सकते हैं 15 से 5 को घटाएंगे तो -10 होगा, यानी कि -15 इसीलिए। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है, तो हमने तो यहाँ तक आपको समीकरण रूप में ला दिए हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यहाँ तक तो हमने हल कर दिए। अब फिर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष बाद कह रहा है। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु भी निकालना है और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु भी निकाल लेना है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, ठीक ना, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर, देखिएगा दोस्तों कि 10 वर्ष पश्चात पूछ रहा है, यानी कि 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो हमको प्लस, यानी कि वर्तमान आयु हमने नूरी का x माने हैं। ठीक है, x माने हैं तो x हम लिख देंगे। उसके बाद 10 वर्ष पश्चात पूछा है, वर्तमान आयु से हम जोड़ देंगे, कितना, 10 वर्ष पूछा है तो आपको सिंपली प्लस को 10 जोड़ देना। ठीक, उसके बाद आपको करना है, फिर आपको लिखा है 10 वर्ष निकालना, अब 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, ठीक ना, सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर y, हमने सोनू की वर्तमान आयु y माने हैं, इसीलिए उसके बाद पश्चात पूछा है, y वर्तमान आयु से हम जोड़ देंगे। ठीक ना, प्लस के 10 हमने जोड़ लिया है। अगर फिर क्वेश्चन पे अगर गौर करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन कह रहा है मेरा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन है कि 5 वर्ष, सॉरी यहाँ कह रहा था कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि नूरी की आयु से सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमने सोनू की आयु में 2 लगा देंगे, 2 गुनी लगा, 2 गुनी हो जाएगी, तो आपने समझ लिया है। तो यहाँ आइए, तो सबसे पहले नूरी की आयु उतार लेना है यहाँ, तो x प्लस 10, ठीक, बराबर y प्लस 10, इसको हम घेर देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे, इसलिए कि 2 गुनी पूछा है हमें क्वेश्चन, इसीलिए घेर दिए हैं, x प्लस 10, ठीक, और सॉरी यहाँ x प्लस 10 बराबर, जब इसके साथ गुणा करेंगे तो 2y और प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको करना है सिंपली कि x, जब इसको इस पार भेजेंगे तो माइनस के 2y, ठीक ना, अब इसको इस पार भेजेंगे तो माइनस के 10 हो जाएगा। ठीक, बराबर, यानी कि -10 और प्लस के 20, उसके बाद x माइनस 2y बराबर, जब 20 से 10 को घटा देंगे कितना होगा, 10 बैठेगा। ठीक, उसके बाद इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक ना, समीकरण 2 मान लेंगे, उसको हम समीकरण 1 माने, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब आपको करना है विलोपन विधि में इसको हल करना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 पहले लिख लेना है। तो समीकरण 1 मेरा कहाँ पे, जरा गौर कीजिएगा, तो समीकरण 1 मेरा यहाँ पे है दोस्तों, कि समीकरण 1 मेरा x माइनस 3y बराबर -10, इसको हम उतार लेंगे। चलिए, x माइनस 3y बराबर -10, समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे है, उसको उतार लेंगे। x माइनस 2y बराबर 10,
अब विलोपन विधि में कह रहा है क्या है दोस्तों कि अगर किसी पद में बराबर होना चाहिए विलोपन विधि, तब आपका एक चीज कैंसिल होगा। तो यह मेरा ऑटोमेटिक बराबर है। अगर नहीं बराबर रहेगा तो हम इसको गुना करके घटाने पर बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ मेरा ऑटोमेटिक बराबर है, तो हमको गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसका साइन चेंज कर लेना है ताकि कट जाए। साइन चेंज करने के लिए हमको घटाना पड़ेगा। तो इसको हम समीकरण 2 है यहाँ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं घटाने पर, ठीक। तो यहाँ तो मेरा जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस, और जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस, और जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस। आपने समझ लिया है। अब ये दोनों कैंसिल हो गया है। अब यहाँ -3y से प्लस का 2y प्लस का 2y घटा देंगे तो -y बचता है। -y सिर्फ एक ठो y बचता है, तो एक नहीं लिखा जाता, इसलिए हमने नहीं लिखे हैं। तो -y बराबर यहाँ -10 और माइनस, जब साइन सेम हो तब हमको जोड़ लेना है, ठीक। तो माइनस के 20 लिख लेना है। तो ये माइनस और माइनस यहाँ हम बराबर के उस पर कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिए हैं। तो y बराबर निकल गया आपका 20, y बराबर निकल गया 20 निकल गया है। अब यहाँ लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण, हमने शॉर्ट में समीकरण लिखा, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखने पर। तो एक मेरा यहाँ पे है, मेरा समीकरण एक, ये देख सकते हैं एक ठो मेरा यहाँ समीकरण 1 है। x - 3y बराबर -10, उसको उतार लेंगे। x - 3y बराबर -10, ये मेरा समीकरण 1 है। तो y का मान जहाँ है उस वहाँ पर हम मान को पुट कर देंगे, ठीक ना। तो x - 3 गुना y का मान कितना है 20 है, तो 20 रख देंगे, बराबर -10 है तो -10 रख देंगे, ठीक। उसके बाद x 20 दिए 60 हो जाएगा, ठीक। माइनस के 60 बराबर -10, ओके। x बराबर जब इसको इस पार भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है, 60, और ये आपका -10 रहेगा, ठीक। अब निकल गया दोस्तों x बराबर जब 60 से 10 को घटाएंगे तो मेरा 50 निकल जाता है। तो अब यहाँ डेफिनेटली निकल गया मेरा आंसर। अब यहाँ लिख सकते हैं कि अतः नूरी की आयु x, इसको x माने है, इसे x लिख दें। x बराबर x का वैल्यू कितना निकला 50। तो अब यहाँ लिख सकते हैं 50 वर्ष, ठीक, 50 वर्ष। और सोनू की आयु माने हमने y माने, ठीक। तो y का वैल्यू कितना निकला दोस्तों, y का वैल्यू 20 निकला है, तो हमने यहाँ पे लिख दें 20 वर्ष। तो आपका आंसर यहीं तक आपका कंप्लीट हो गया है। अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसे सुधारने की प्रयास करेंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम।